So class 12th, today I will start the question number 27. So what is question number 27? The question is, see the question number 27. So ABC were partners sharing profits and losses in the ratio 1:2:2. ठीक है, तो तीन पार्टनर हैं जिनका नाम है ABC. क्वेश्चन नंबर 27 से शुरुआत कर रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में ABC पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 1/5, 2/5 एंड 2/5. क्लियर. सो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी लाइबिलिटी है, एसेट्स है, आप उसको एज इट इज राइट कर दीजिए. जैसे मेंशन्ड है वैसे वैसे आप करते चले जाओ. उसके लिए आपको क्या बनाना है? रियलाइजेशन. ठीक है, तो रियलाइजेशन बनाने के लिए आपको पता है कि सारी बुक वैल्यूज की एंट्री हम पोस्ट कर देते हैं. ठीक है, तो बुक वैल्यू में क्या क्या जाएगा आपको पता होना चाहिए कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000. ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क इसमें नहीं रहता है. डिसोल्यूशन में पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC. ठीक है, सो जो आपके पास बैलेंस है कैपिटल का, बाय बैलेंस BD 1,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख. ठीक है, सो सबसे पहली पोस्ट 1 लाख, 1,50,000, 1,40,000. ये आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है. अब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है. ठीक है, तो कुछ सोचना नहीं है इसमें. जैसे करंट अकाउंट का लायबिलिटी साइड में बैलेंस दिया है कि मिस्टर ए का. ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख दीजिएगा एज करंट अकाउंट. लायबिलिटी है फर्म की, तो ए की जाहिर सी बात है कि ए की इनकम होगी. ठीक है, 20,000 रुपीज. ठीक, अब हम बात करते हैं आपके पास करंट अकाउंट बी और सी की. तो जो करंट अकाउंट है, टू करंट अकाउंट बी और सी 8,400, 12,200. ठीक है, ये है आपका करंट अकाउंट का बैलेंस. ठीक, अब हमारे पास जैसे जैसे पोस्टिंग किया है, जैसे गुडविल दिया है 40,000, तो टू गुडविल 40,000. टू गुडविल के बाद क्या दिया है? बिल्डिंग दिया है. टू पेटेंट दिया है. टू इन्वेस्टमेंट दिया है. टू स्टॉक दिया है. गिवन क्वेश्चन. इसके बाद क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है. सो टू बिल्स रिसीवेबल, टू डेटर्स. अगर कोई प्रोविजन है तो यहां पे आ जाएगा सीधा. ठीक है, तो ये चीजें हैं. अब इसके बाद की बात करते हैं. जैसे हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, थोड़ा सा और सामने से ले चले. ठीक है, सो ये आपका एक क्वेश्चन था. अब इसमें और भी कुछ पार्ट्स छूटे हुए हैं. जैसे कैश एट बैंक, तो आपको पता है कैश एट बैंक के लिए हम लोग यहाँ एक बैंक अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, चूंकि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि वो हमारी क्या है, फर्म के लिए वो एसेट्स है. तो यहाँ देखिए कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है. तो टू बैलेंस BD करिएगा. कितनी BD करेंगे? आपकी कैश की BD है 4,800. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इसके बाद हम फिगर्स को पोस्ट करते जाते हैं. ठीक, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स गिवन है 1,200 का, कर दीजिएगा.
बिल्डिंग कितने की है? 2,80,000 की है, पोस्ट कर दीजिएगा। पेटेंट कितने का है? 18,000 का है, पोस्ट करते जाइएगा। फिर इसके बाद है आपके पास इन्वेस्टमेंट है 25,000 के, पोस्ट करते जाइएगा। फिर दिया है आपके पास स्टॉक गिवन है 40,000 का, पोस्ट कर दीजिएगा। फिर पीआर है 8,000 का, पोस्ट करते जाइएगा। डेटर्स है 24,800, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया? सभी क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट है और आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, जैसा कि हमने सारी पोस्टिंग कर दी। अब कह रहा है सी वॉज डाइड ऑन 1 अप्रैल। सी क्या हो जा रहा है? मर जा रहा है। और फर्म क्या हो जा रही है? डिसॉल्व। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स वॉज रियलाइज्ड 50,000। यानी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिससे हमको कितना मिल रहा है? 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, जब आपको कभी भी किसी एसेट से पैसा मिलेगा तो बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना? 1,000, 50,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद कह रहा है बी टुक ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। यानी बी क्या ले रहा है? बाई बीज कैपिटल इन ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बी आपका हाफ इन्वेस्टमेंट ले रहा है 10% डिस्काउंट पे। 25,000 का हाफ कितना हुआ? 12,500, ठीक है। 12,500। तो 12,500 का कितना परसेंट है? 10% डिस्काउंट, यानी 1250। तो 12,500 माइनस 1250, इसका मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड ऑफ किया है बी को, वो कितने में किया है? 11,250। आप इन्वेस्टमेंट का आधा करिएगा 25,000, यानी 25,000 का हाफ होगा 12,500 और 12,500 का 10% आप निकालिएगा 1250 आएगा। उसमें से यानी 12,500 माइनस 1250, तो आप करिएगा वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में हमने बेचा कितने में? 11,250। यानी इसमें से अभी भी हमारे पास 12,500 का इन्वेस्टमेंट बचा है। वो बात की बात है कि वो कौन टेक ओवर करेगा या कौन, या हमने पूरा पूरा कैश में उसको बेच दिया, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं सी टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट 20% डिस्काउंट। यानी सी क्या ले रहा है? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे टेक ओवर कर रहा है सी, तो सी कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिखिएगा बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल, अभी तो इन्वेस्टमेंट की हाफ की बात हो रही थी, अब बिल्स रिसीवेबल की बात करें। इससे भी पैसा मिला था 8,000 का 20% कितना होता है? 1,600। तो 8,000 माइनस 1,600, तो आपको बिल्स रिसीवेबल से मिला कितना? पहली चीज तो ये देख जाओ, यानी बिल्स रिसीवेबल से आपको सी देंगे 6,400। कैसे निकालिएगा? किसका? 8,000 का 20% आएगा 1,600। तो आप डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो 6,400 आएगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बहुत शानदार टॉपिक है, स्टॉक को लेकर के है, ठीक है। तो स्टॉक को लेकर के क्या चीजें हैं? कह रहा है कि स्टॉक जो है बाय 60% ऑफ द स्टॉक वॉज रियलाइज्ड इन फुल, ठीक है। तो हम टोटल देख लेते हैं स्टॉक से कितना पैसा हमें मिला, ठीक है। सो 60% है, 10% है, जो भी है, ठीक है। हम यही रफ करते रहे हैं, ठीक। तो स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो कैसे करें? कह रहा है स्टॉक 60% एज फॉलोज, यानी जो 60% स्टॉक है उसको कैसे फॉलो किया गया है ये देखना, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहली चीज हम आ जाते हैं स्टॉक पे, और स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 40,000। तो 40,000 का 60% आप निकाल लोगे, यानी आपको 60% स्टॉक का पूरा पूरा पैसा मिला कितना? 24,000, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है 10% ऑफ द स्टॉक वाज रियलाइज्ड एट 20% डिस्काउंट। यानी स्टॉक है 40,000 का, ठीक है। तो 10% कितना हुआ आपका? 4,000। तो 4,000 आपने स्टॉक को जो बेचा है वो डिस्काउंट पे बेचा है 20% के, यानी आपने
4,000 का 20% निकालिएगा तो कितना आएगा 800, जिसमें से यानी इसका पता लग गया 10% वाले स्टॉक आपको कितना पैसा दे रहे हैं 3200, ठीक है। 10% वाले स्टॉक आपको 3200 दे रहे हैं, ठीक है। अब बचा कितना, कह रहा है रिमेनिंग स्टॉक वाज रियलाइज्ड एट अ प्रॉफिट 20%। यानी एक बात बताइए कि अभी हमने ये कहा स्टॉक था 40,000 का, तो 40,000 का 60% कितना हुआ 24,000, ठीक है, प्लस फिर 10% किसका 10%, 40,000 का 10% 4,000, तो टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना हुआ 28,000, ठीक है। तो अभी आपने 40,000 के स्टॉक में से 70% स्टॉक आपने निकाल लिया, तो बचा कितना 40,000 इंटू 30% आपके पास बचा। तो इसका मतलब है जो 30% है, यानी टोटल स्टॉक 100% होता है ना, तो सर 60 का वैल्यू बता दिया था, 10 की वैल्यू बता दिया, 30 की वैल्यू कह रहा है 30 के लिए रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज एट प्रॉफिट, यानी रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, टोटल स्टॉक था 40,000 जिसमें से 28,000 आप स्टॉक निकाल चुके हो, ठीक है, जिसमें से 28,000 का स्टॉक आप निकाल चुके हो, ठीक है। सो 28,000 का जब स्टॉक निकालोगे तो इसका मतलब है अभी भी आपके पास 12,000 का स्टॉक बचा हुआ है, लेफ्ट है, यानी इसका मतलब है जो 12,000 वाले थे वो पूरा पैसा दे रहे हैं, ठीक है। 60% वालों से आपको 24,000 मिला, 10% से आपको 3200 मिला। आप 40,000 स्टॉक की वैल्यू का 60%, स्टॉक की वैल्यू का 10%, यानी 40,000 का 60%, 40,000 का 10%, और 30% का आपका 60 प्लस 10 70, तो 30% टोटल स्टॉक 100% है, तो टोटल वैल्यू बच जाएगी आपकी 12,000। तो आपको स्टॉक से टोटल मिला कितना 24 12 32, यानी टोटल आपको स्टॉक से मिला कितना हमें ये, ठीक है। सो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू के लिए आपके पास मिला कितना, यानी स्टॉक तो बचा 12,000 का, ठीक है। इसको प्रॉफिट पे सोल्ड ऑफ किया जा रहा है 20%, तो 12,000 का 20% कितना हुआ 2400, तो 12,000 प्लस 2400, तो जो स्टॉक बचा हुआ स्टॉक है हमने प्रॉफिट पे बेचा 24,000 प्लस 3,200 प्लस 14,400, यानी स्टॉक से जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, बाय बैंक यहां लिखिएगा, इन ब्रैकेट स्टॉक लिखिएगा 41,600, ठीक है। बिल्डिंग रियलाइज्ड 2,50,000, बाई करिएगा यहाँ बैंक, ठीक है, और यहाँ बिल्डिंग लिखिएगा। बिल्डिंग को कितने में रियलाइज किया जा रहा है, यानी आपको पता है कि बिल्डिंग हमारी एसेट्स है और उससे हमको 2,50,000 मिल रहा है। डेटर्स आपको पैसा दे रहे हैं 20,000 रुपीज। गुडविल कह रहा है नील, इसका मतलब है गुडविल की जो वैल्यू दी है, अभी हमने कहा बिल्डिंग का हमने कर दिया, डेटर्स का हमने कर दिया, स्टॉक का भी हमने कर दिया, अभी हाफ इन्वेस्टमेंट आपके पास बचा हुआ, ठीक है। तो हमने ये बताया था आपको कि जितनी भी चीजें गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, जब तक इनके बारे में कुछ कहेगा नहीं आप कुछ भी इसको सोल्ड ऑफ नहीं करोगे, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि हमारे पास गुडविल है और पेटेंट है जो कि इंटेंजिबल है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी बचा है अभी हाफ, और गुडविल कह रहा है गुडविल की वैल्यू नील है, यानी इसका मतलब है गुडविल से हमको कोई पैसा नहीं मिला, तो हम यहाँ बाय बैंक गुडविल नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट था आपको उससे 10,000 मिल गया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कितना पैसा हमको रियलाइज हो गया, 20,000 प्लस 10,000, तो टोटल हो गया 2,80,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका ये था, और उसके बाद क्रेडिटर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स से हमको मिला कितना, ठीक है। सो हमें क्रेडिटर्स से जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिला, ठीक, हमें ये देखना है। और यहाँ लिखिएगा जब भी हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं
तो टू बैंक होता है, इन ब्रैकेट क्रेडिटर्स होता है। तो क्रेडिटर्स 50,000 के थे, जिसमें से कह रहा है आपको 50,000 के क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट नहीं करना है, उसमें से आपको क्रेडिटर्स डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 48,400 का 1600 डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा 1600 का। ठीक है, उसके बाद बचता क्या है, कुछ बचा है इसमें आगे के पॉइंट्स कुछ भी? चलिए चेक करते हैं पीछे। A contingent liability not brought into the account was settled for 2,000, यानी एक लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो टू बैंक लिखिएगा और इन ब्रैकेट कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे 2,000 रुपीज। ठीक है, अब हमारे पास शायद कुछ भी नहीं बचा, बचने को केवल गुडविल था और पेटेंट की बात थी। उन दोनों को रियलाइज करने की बात नहीं कहा है इस क्वेश्चन में, तो आप उसको टच नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट आया कि लॉस आया। ठीक है, सो अच्छे से देखिएगा, पहले हम क्रेडिट का टोटल कर दे रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है 440 450। चलिए, डेबिट का टोटल आ रहा है 486200। ठीक है, देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो आई थिंक लॉस ही हो रहा है इस क्वेश्चन में। कितना लॉस हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है 45,750। यहाँ लिखिएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी सी। ठीक है, 45,750 इंटू 1/5, 9,150, 18,300। ठीक है, तो ये हमारा टोटल था, हमारा एक अकाउंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब बचेगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल। हमने बताया था कि जितने भी पार्टनर्स कैपिटल है क्रेडिट वाले वो डेबिट में आएंगे, क्योंकि इनसे पैसा लेना है, क्योंकि इन्होंने कंपनी का इन्वेस्टमेंट और बीआर लिया। तो यहाँ लिखेगा टू रियलाइजेशन एसेट्स टेकन ओवर बाय ए एंड बी। यहाँ देखो बी ने लिया है इन्वेस्टमेंट 11,250 11,250, बिल्स रिसीवेबल लिया है 6,400 में, और ये लॉस भी है पार्टनर्स का, टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट लॉस 9,150। ठीक है, और कहीं पार्टनर का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने एक चीज इसमें किया है कि करंट अकाउंट को हमने अलग नहीं शो ऑफ किया है, उसी में कर दिया है, क्योंकि जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको कंपनी पैसा देगी और जिसका डेबिट बैलेंस है उससे कंपनी पैसा लेगी। ठीक है ना, आते हैं 1,20,000 माइनस 9,150, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 110,850। यहाँ लिखिएगा टू बैंक फाइनल पेमेंट। ठीक है, सो 110 850, 1,50,000 8400 112,050। ठीक है, तो 112,050। ठीक है, 1,40,000 12,200 6,400। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये, आप मैच कर लीजिएगा, शायद यही टोटल आया होगा। ठीक, अब इसका मतलब है ये पैसा चला गया, तो हम यहाँ फाइनल ट्रीटमेंट कर दें बाई पार्टनर्स।
कैपिटल कितना 110 850, 112 050, 103 100, तो आपका आ जाएगा 3,26,000। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके, देखते हैं कहाँ कहाँ से पैसा रियलाइज हुआ। ठीक, लाइबिलिटी को आपने पेड ऑफ किया 48, ये भी पैसा गया होगा। कितना पैसा गया, ये बाय रियलाइजेशन इन ब्रैकेट लाइबिलिटी पेड ऑफ 50,400 रुपये। अब यहाँ देखें बाई बैंक, सारे बाई बैंक वालों को एक साथ आप जोड़ लीजिए, और इसका मतलब है फर्म में पैसा आया तो डेबिट होगा, to realization in bracket assets realized। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमारा बैंक मैच करता है कि नहीं। इस साइड का तो मैच कर गया। ठीक, ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। 28 आप लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपके स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने 29 डिस्कस किया था वैसे ही हमको 30 डिस्कस करना है। 31 आप लगाएंगे, 32 हम बताएंगे और 33 हम बताएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ का